हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। एसएससी सीजीएल 2023 प्री आपका लगभग समाप्त हो चुका है। अब मेंस की तैयारी आप सभी को करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन में है कि प्री हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके रो स्कोर 125 के आसपास आ रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके आफ्टर नॉमिनेशन आपके मार्क्स इंक्रीज भी होंगे। किसकी टफ शिफ्ट है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 जो आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम है, ठीक है, उसको टारगेट लेते हुए आपका यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई आपको जॉब मिल जाए। देखो, ये कोई एक वीडियो इस प्रकार की नहीं कि मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ। सिर्फ आपके लिए ये वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पर आप लोग उस वीडियो को लेना, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वैकेंसी कम देख करके यहाँ पर थोड़े से डीमोटिवेट हो गए हैं कि जब 37,000 38,000 वैकेंसी थी, उस वक्त यहाँ पर कट ऑफ जनरल की यहाँ पर 290 गई थी। तो इस बार कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी डाउट को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ, और कितना कंपटीशन इस बार ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन और कोई भी अगर आपके पास में वैकेंसी के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आगे एसएससी के अंदर जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2016 के अंदर आपके फॉर्म 38 लाख भरे गए थे, 2017 में 30 लाख, 2018 में 26 लाख, 2019 में 21.5 लाख, और 2020 के अंदर भी लगभग इतने ही फॉर्म थे आपके, और 2021 के अंदर 20 लाख रह गए। तो आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ पर जो आपके फॉर्म भरने की रेट थी वो लगातार यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ पर कम हो रही थी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर 2022 के अंदर आपकी जैसे ही आपकी वैकेंसी यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, वैकेंसी जैसे ही आपकी यहाँ बढ़ गई और लोगों ने फॉर्म भर दिए मचक के, कितने यहाँ पर 34.5 लाख, लगभग 35 लाख फॉर्म लगा दिए लड़कों ने यहाँ पर, ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी कम आई अगली बार, वापस से फॉर्म की रेट यहाँ पर गिर गई। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना, इससे आपके लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से यहाँ पर भीड़ है, और भीड़ यहाँ पर आपके प्री के अंदर ही छट जाती है, ठीक है। तो जिसने प्री पास कर लिया है ना, उसको टेंशन नहीं है, उसका कंपटीशन अब आपका जो है वो मेंस के स्टूडेंट से रहेगा, ना कि जो कचरा यहाँ पर फॉर्म बनने वाला है। क्योंकि फॉर्म बनने में क्या जा रहा है, ग्रेजुएशन आजकल हर कोई कर लेता है, बीए एमए कोई भी कर लेता है, हर कोई फॉर्म लगा देता है। तो उससे कंपटीशन का कोई हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना, इस बार आपका जो फॉर्म है वो 24.5 लाख के आसपास फॉर्म है। तो इसके ही यहाँ पर आपके यहाँ पर, और जो आपकी वैकेंसी है वो भी इस बार कम है इसकी आपकी, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात फोकस करना कि अगर हम बात करते हैं ग्रेड पे के हिसाब से 2023 की वैकेंसी पर, तो 4800 ग्रेड पे की 253 के आसपास वैकेंसी है, 4600 की 3200 के 8 के आसपास, और 4200 222, 2800 के 303, 2400 3661। तो आपने 2000 जो आपका यहाँ पर 22 था और 2023 में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो था आपका यहाँ पर पीए और एसए की वैकेंसी का, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी का डिफरेंस था। यानी कि लगभग आप देखोगे तो 20,000 वैकेंसी तो सिर्फ पीए और एसए की थी 2022 के अंदर। बस इस बार ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर घट गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा फैक्टर आपका ये कम आ रहा है, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। देखो, एसएससी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो हमेशा आपको टॉपर बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप लोग दिमाग में ये डाल लोगे कि मुझे अच्छी से अच्छी रैंक हासिल करनी है, मुझे टॉपर बनना है, तब जाके आप लोग यहाँ पर, अगर थोड़ा बहुत पेपर आपको खराब हो भी गया तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर लुढ़क लुढ़क के आप लोग किसी न किसी पोस्ट पर अटक जाओगे। लेकिन आप सोचिए कि आपने पहली सीढ़ी पर ही आपने कदम रखा और वहाँ से भी आप गिर गए, तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा हमेशा आप लोग जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो हमेशा अपर सीडी की तैयारी क्या करो, सबसे टॉप वाली की, ठीक है। ताकि लड़ते लड़ते आ भी जाए, थोड़े नेगेटिव आ भी जाए, तो आप लोग कम से कम नीचे टिक तो जाओ कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी में आप लोग, ठीक है। तो याद रखना, आप लोग, आपको तैयारी जो करनी है वो आपको इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए करनी है। पहली बात तो आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है पीए और एसए की, आपको तैयारी करनी है इंस्पेक्टर की। और इंस्पेक्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि यहाँ पर आपकी, देखो, पहले जो पोस्ट आपकी यहाँ पर आपके पास 3208 वैकेंसी है, जो कि पहले से ज़्यादा है। अगर बात करता हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करता हूँ, तो पहले लगभग 1100 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी आपकी 1500 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। और पिछली बार नॉर्थ में वैकेंसी बहुत कम थी, इस बार नॉर्थ में वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आप लोग घबराए नहीं, जो नीचे वाली पोस्ट है ना, सिर्फ इनकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ऊपर वाली पोस्ट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक नंबर नीचे भी होगा पोस्ट आपकी, ठीक है, कट ऑफ।
तो ये आपका था यहाँ पर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए। तो जिनको भी इंस्पेक्टर बनना है वो आप लोग खुश हो जाइए, और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर 100% होगा, और आपका टारगेट इंस्पेक्टर पोस्ट का होना चाहिए, ना कि पीएसए का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए एक बार देखिए, आपको पता है कि 2022 के अंदर जो आपकी मिनिमम जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर पीए और एसए की जो मिनिमम कट ऑफ गई थी, वो गई थी आपकी यहाँ पर 290 के आसपास। ठीक है, जबकि आपकी यहाँ पर जो टीए की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी लगभग कितनी थी, 310 के आसपास कट ऑफ थी आपकी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जनरल की यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन याद रखना कि ये 290 कट ऑफ जो है आपकी, ये कट ऑफ नहीं थी, ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि ये नंबर आपके इसके अंदर, देखो अब हुआ क्या था कि आपकी शिफ्ट ज़्यादा थी यहाँ पर, 3-4 शिफ्ट थी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पर किसी के नंबर 20-20 तक बढ़े हैं, किसी के 25 तक बढ़े हैं, किसी शिफ्ट में आपके 6-7 नंबर ही बढ़े हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर 7 तारीख वालों के सबसे कम नंबर बढ़े थे यहाँ पर, जिनका पेपर 7 मार्च 2023 को था। ठीक है, और जिनका पेपर 3 मार्च 2023 को था, उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए, 22-23 नंबर तक यहाँ पर इंक्रीज हुए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर देखते हैं, तो इसके अंदर अगर उनका एवरेज भी लगाए ना, तो कम से कम यहाँ पर 15 नंबर का यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और इस कारण से यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी थी आपकी। तो अगर मैं 290 में से 15 नंबर माइनस भी कर दूं, तो आपका जो यहाँ पर स्कोर निकल के आएगा वो आएगा 275। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ से 15 कम कर दूं आपके, तो आएगा 295। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 90, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 275 आपके रो स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो गया था। अब आप बोलोगे 7 तारीख वालों क्या होता है, देखो गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही पिसता है। ठीक है, तो वही हाल हुआ था। तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर मैं 22 नंबर यहाँ पर कम कर दूंगा, जिनका 3 नंबर वाला था, जिनको 3 मार्क्स पे पड़ता, तो ऐसा आप लोग नहीं सोचते, मैंने एवरेज यहाँ पर लिया है। तो रो स्कोर आपका इतने पर आपका सिलेक्शन हो गया था, एक एवरेज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर 2000 किसकी, 23 की। ठीक है, तो 2023 के अंदर देखो, पहली बात तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए टॉप पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और इस बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी के 2023 के अंदर मैं अगर बात करूँ आपसे, तो 2023 के अंदर अगर आपका रो स्कोर जो है यहाँ पर, मैं जनरल की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, रो स्कोर अगर आपका यहाँ पर 285 के अराउंड भी आ गया ना आपका, तो आपको 100% कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके रो स्कोर की यहाँ पर। ठीक है, और ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो लगभग 280 के आसपास आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। और अगर मैं यहाँ पर एससी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एससी में आपको पता है कि इस बार जो कट ऑफ गई 258 गई थी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जो पिछली बार आफ्टर नोरेशन जो कट ऑफ थी ना, वो इस बार आपके कट ऑफ रह सकती है आपकी, वो भी रो स्कोर पर आपके। ठीक है, तो लगभग आपको 258 या 260 के आसपास मार्क्स आपको इस बार लाने पड़ेंगे। ठीक है, एसटी के अंदर पिछली बार 238 गई थी, तो इस बार आपको 245 के आसपास तो रो स्कोर आपको लाना पड़ेगा। ये आपको किसी आपको मिनिमम पोस्ट के लिए आपको इतने मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना इतना तो आपका बनना चाहिए, लेकिन ये मत सोचना कि मुझे इतना ही स्कोर लाना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार, देखिए आपको पता है कि सेक्शन फर्स्ट आपका होने वाला है मैथ प्लस रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो आपका पहला सेक्शन हो गया 180 मार्क्स का आपका। सेकंड सेक्शन में आपके यहाँ पर जीके और इंग्लिश आती है, जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, तो 75 प्लस 135 यानी कि 210 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। और जो आपकी कट ऑफ बनती है वो इन दोनों के बिहार पर बनती है, तो यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 390 में से आपकी। ठीक है, 390 में से आपके यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। अब देखिए मान लीजिए आपके मैथ में आ गए 84 नंबर। देखो मैथ्स आसान आती है, और मैथ्स में आपको नंबर खींचने ही पड़ेंगे। अगर आप मैथ्स में यहाँ पर कमजोर है तो फिर आपको सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि जीके और इंग्लिश का हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैथ में आपको 84 नंबर लाने पड़ेंगे, और रीजनिंग के अंदर भी आपको 80 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 164 आपको नंबर आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पर, किसी भी हालत में आपको 160 भी लिया है तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड सेक्शन में, जीके के अंदर आपको देखो 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और इंग्लिश में लगभग 110 के आसपास, तो आपके यहाँ पर आ गए 140, और दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो आपके आ गए 304 नंबर। ठीक है, तो यानी कि मैंने कह दिया कि आपके 304 मार्क्स आपके आने चाहिए आपके, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई भी आपका नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि इसमें नेगेटिव भी होती है, तो कट पिट करके आपका यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर -10 क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए, तो भी आप लोग यहाँ पर 294 तक आप लोग यहाँ पर पहुँच जाओगे, और ये आपका बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, सेफ मैंने आपको बता दिया 285, लेकिन बता दिया मैंने आपको 294। अगर ये आप लोग टारगेट लेके चलोगे तो आपको कभी भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं आपको पोस्ट आपको मिल जाएगी आपको।
ठीक है। इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आप लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए आप लोग इंस्पेक्टर बात करते हैं, तो इंस्पेक्टर के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए कम से कम मिनिमम पोस्ट के लिए, जो आपको पता है कि यहाँ पर जो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर है सबसे कम कटो आपकी इसी आती है, ठीक है। तो कम से कम अगर जनरल की बात करता हूँ तो आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए, कम से कम 200, सॉरी 200 तक क्या होगा, 300 रो स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो रो स्कोर आपका यहाँ पर 320 प्लस आपका रो स्कोर होना चाहिए। मैं जनरल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ सर पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा थी, पिछली बार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ थी। मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर रो स्कोर की, ठीक है। और प्लस बोला यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 5-7 आप आपकी बढ़ सकती है, 4-5 नंबर तक आपकी बढ़ सकती है यहाँ पर। तो ये आपके सिर्फ आप इसको यहाँ पर एक मोटिवेशन वीडियो के तौर पर देखें, ना कि कोई कट ऑफ वगैरह। मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि आप लोग ये चीज़ें बाद में सोचते हो, ये चीज़ें आपको पहले से सोचनी पड़ेंगी। और याद रखना, जिस दिन आप लोग पहले दिन तैयारी शुरू करते हैं, आप क्या करते हो कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पर बड़ा अच्छा फोकस करते हो, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर भूल जाते हैं। और 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसके अंदर फेल हुए थे, कंप्यूटर के अंदर और टाइपिंग के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारी सीपीटी पोस्ट थी, नॉन सीपीटी थी। तो सीपीटी की कट ऑफ तो वैसे ही गई थी, वो तो होगा। सीपीटी की अगर आपने यहाँ पर कट ऑफ देखी होगी आपने, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर गई थी, कट ऑफ कितनी गई थी आपकी जनरल की, 27 गई थी आपकी। और जो मिनिमम कट ऑफ गई थी आपकी पासिंग ओनली, वो आपकी 18 नंबर थी आपके यहाँ पर। तो इस पर भी आपको फोकस करना है कि आपको सीपीटी की मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो कंप्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अभी से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम टाइम पढ़ोगे तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हुए भी आप यहाँ पर फेल हो जाओ। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर ये कंडीशन से गुजर चुके हैं। एक स्टूडेंट मेरा फ्रेंड है, उसके नंबर 312-13 थे और वो फेल हो गया सिर्फ क्योंकि उसके कंप्यूटर में उसके यहाँ पर 11 मार्क्स थे यहाँ पर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीपीटी मार्क्स यहाँ पर अच्छे लिए कंप्यूटर पढ़ पढ़ा के यहाँ पर, लेकिन वो टाइपिंग के अंदर फेल हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, ठीक है। बोला कि बाद में बोलते हैं हमें यहाँ पर कीबोर्ड सही नहीं मिला। तो कीबोर्ड याद रखना, आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर कम से कम 10-12 कीबोर्ड होते हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी है दबा के यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर हर प्रकार के कीबोर्ड पर आपको फैमिलियर होना पड़ेगा आपको। मतलब एक भी नेगेटिव पॉइंट आप लोग ये मत छोड़ना कि मेरा सिलेक्शन इस कारण से रुक गया। आपने तैयारी करी, आपने सेक्शन फर्स्ट सेक्शन 2 में अच्छे मार्क्स लिया है, फिर आप लोग फेल होते हो तो वो सबसे बड़ा दुख होता है, और वो उस दुख का कोई भी इलाज नहीं होता है, ठीक है। वो आपका साल खराब, मतलब साल खराब होता है आपका। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, और आई होप इस पर आप लोग फोकस करेंगे और आगे की तैयारी आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।